सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल हो, सबका मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब आप कथा सुनने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाले। इसका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। इसकी पूजा के दिन साधक मन का स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अब आप सुनने जा रहे हैं। आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्वाचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। कथा के अनुसार 1000 वर्षों उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे है। महीना दुखी हो गई। कई 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओम माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी के इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। आकाशवाणी ने दी तपस्या फलित की सूचना। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक तो किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावे पूरी पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद घर लौटे और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। आज की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।